पवन जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। आपको कैसे लगा कि ये लव जिहाद का मामला है? क्योंकि परिवार तो उस फोटो को दिखा रहा है, कह रहा है कि ये हिजाब वाली जो फोटो है वो सीरियल में चूंकि किरदार में है और उस पोज में है, कोई प्रेशर उन पर नहीं है। जरूर देखिए, मैं तुनिशा से पिछले हम लोगों का अक्सर फैमिली डिनर और ये साथ में होता रहता था। तो मैं पिछले 2 महीने में 3-4 बार उनके घर पे गया। मेरा बर्थडे भी था अभी 21 नवंबर को, तो तुनिशा ने ये सरप्राइज़ केक और ये सब अरेंज किया था। तो जब उस दिन भी हम गए, मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो तुनिशा का बिहेवियर पिछले 2-3 बार से टोटली चेंज लगा। वो टोटल उर्दू में बात कर रही थी, मुझे उसने सलाम करके किया, अदरवाइज पहले शी यूज्ड टू हग मी। एंड तो अभी वो उसने बोला सलाम पीके, वो मुझे पीके बोलती थी, कभी मामू पीके इस तरह से वो मुझे बोलती थी। तो हम लोग, मेरी वाइफ भी बहुत सरप्राइज थी कि ऐसे कैसे, इसमें इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी उसने शोज़ किए हैं, माइथो शोज़ किए हैं, बट इतना चेंज नहीं हुआ था उसमें कभी। आमतौर पर हम लोग भी अपनी बोलने में कई बार उर्दू के शब्द यूज करते हैं। क्या ऐसा स्पेसिफिक था जिससे आपको लगा कि उसके बर्ताव में चेंज हो गया है? सलाम के अलावा उनकी मदर ने भी मुझे बताया कि एक बार वो घर पे हिजाब भी लेके आई थी और उसने बोला कि मुझे हिजाब बांधना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ, आपको बोला था? हाँ, बोला मेरे को। तो वो उसके अलावा बार बार उर्दू वर्ड यूज करना, तो उससे हमें लगा कि इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। फिर मुझे ये भी पता चला कि वो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, उर्दू सीख भी रही है। तो इसलिए हमारा कहना ये था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने ऊपर डेड बॉडी रखी हुई है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस ने नीचे आके स्टेटमेंट दे दिया कि ये लव जिहाद नहीं है। तो इतना जल्दी स्टेटमेंट देना, उस वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि हम भी कहते हैं हो सकता नहीं है, बट हर एंगल से एटलीस्ट जांच तो करिए आप। ये लव जिहाद का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे लव जिहाद के बारे में पूरा डिटेल नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ 2 धर्मों के बीच में कुछ इस तरह से कुछ मतलब मैं चाहता हूँ कि उस एंगल से भी जांच हो। अच्छा कौशल साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि संजीव कौशल जी, सबसे ज्यादा आप ही का नाम लिया गया है और बताया गया है जो उसके फैमिली के एलिगेशंस हैं, आरोप हैं कि वनिता जी और कौशल साहब उसका सारा पैसा मैनेज करते थे और बच्ची को खुद अपने पैसे पर, ये नहीं था, उसको काम के लिए बहुत फोर्स करते थे। इन पर आपका क्या जवाब है? ऐसा ये सरासर गलत है, क्योंकि जब तक वो 18 साल की थी तो एक इनके इंडस्ट्री का जो प्रोटोकॉल है कि जो भी पैसे जाएंगे उनके गार्डियन के अकाउंट में जाएंगे, तो 18 साल तक इनके अकाउंट में जाते रहे हैं। तो जो भी उसको ज़रूरत होती थी तो उसकी ज़रूरतें पूरी इसकी मामा करते थे, तो उसको पैसे से कभी लगाव नहीं रहा। मुंबई में भी वो अपने पैशन की वजह से ही गई थी, उसने कहीं से एक्टिंग क्लास नहीं सीखा था, कहीं से म्यूज़िक का नहीं सीखा था। उसका मतलब एक लक था कि वो मुंबई चली गई। वो 2 दिन के लिए गई थी और उसको 1 साल रहना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसको नहीं था। हाँ, जब उसकी डिमांड मम्मा से नहीं पूरी होती थी तब वो मेरे पास आती थी कि अंकु मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मा नहीं दिला रही है। अब लास्टली की मैं बात बताता हूँ, वो कश्मीर में गई थी मार्च में, अपना एक वीडियो शूट के लिए पंजाबी सिंगर के साथ में था। तो 2 दिन पहले जब वो मेरे घर पे आती थी उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि उनके मामा का घर और मेरा घर तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है। तो उसको कोई रोक टोक नहीं थी, रितिका के साथ में रहना है या वहाँ पे रहना है, वो उसका खुशी थी जहाँ भी रहती थी। तो एवरी टाइम लास्टली मतलब यहाँ रितिका उसको एयरपोर्ट पे लेने जाती थी या मैं जाता था। तो उसने बोला कि अंकु, मम्मा को उसने बोला कि मम्मा मेरा फ़ोन जो है टूट चुका है, मैं इस फ़ोन के साथ में शूट नहीं करने वाली हूँ। तो ये मुंबई में थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, भी उसको समझाया फ़ोन पे कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन के बाद में कुछ मैनेज करते हैं, कुछ आपके चेक्स वगैरह आएंगे तो ले लेंगे। तो उसने बोला नहीं, उसने थोड़ा सा रुआसा सा मुँह बना लिया। तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेके गया, उसका फ़ोन मैंने पता किया कि कितने का आईफोन से नीचे वो नहीं लेती थी कभी भी। तो 9 सेक्टर में गए, तो जब उसने बताया कि ये इतने का 1,05,000 समथिंग का था, तो मैंने उसको क्रेडिट कार्ड दिया। मैंने कहा भैया इसको कर दो। तो वो बोले कि नहीं, जो फ़ोन से आए इसमें आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे भी था, मैंने अपने वाइफ के अकाउंट से, मैंने अपने अकाउंट से जो भी मेरी जेब में पैसे थे करके मैंने उसको फ़ोन लेके दिया, तो बड़ी खुश हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसको रोक टोक होती थी। अब जैसे वनीता जी ने बोला कि पिछले लास्ट 3 महीने में उसको कम से कम 3 लाख रुपए दिया गया है, और अब हम जब उसकी पेमेंट्स का कुछ हिसाब कर रहे हैं, इवन देन कि उसका जो बॉय सतीश था उसके पास से भी उसने 10-15 हज़ार रुपये बोरो किए हैं। किसके लिए किए हैं? उसने हमें बताया थोड़ा सा कि इसमें मैंने शहजान की मम्मा का, मेरा फ्लोरिस्ट एक दोस्त है, उसमें मैंने उसका डेकोरेशन करवाया है।
और अब हम चंडीगढ़ में जब आए हैं, उसके फ्रेंड से पूछा है तो वो किसी से 10,000 रुपये उसने लिया हुआ है, किसी से 5 लिया है, किसी से 2 लिया है, किसी से 3 लिया। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस बच्ची ने आज तक ज़िंदगी में कभी भी, जब से वो मुंबई में गई है, आज तक उसने कभी ऐसा किसी के लिए पैसे की डिमांड नहीं की है। तो वो किस पर्पज़ के लिए पैसे ले रही थी, ये बात से हम थोड़ा सा वो है। वनिता जी, यही सवाल आपके मन में भी बहुत ज्यादा है। मेरे मन में है कि वो ये पैसा इतना यूज उस फैमिली में कर रही थी, शिजान का घर पूरा कर रही थी, क्या कर रही थी, ये तो अब पता लगना मेरे गलत जगह कुछ पैसे तो है यूज हो रहे थे, हो या रहे उनके थे घर की उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, क्योंकि इसकी जरूरतें कुछ नहीं थी। वो इनको भी पता है, बॉय की सैलरी ये देते थे, गाड़ी की उसकी इंस्टॉलमेंट माँ इनके तो पास अब आई है 4 महीने रेंट से, इनके तो पास से मैंने तो जाता सारी था। उम्र लगा दी और अपने बच्चे जो पे। आप बात कर अच्छा, ये बताइए वनिता जी कि आप कह रही हैं कि आप एक दोस्त की तरह थी उसके हाँ, साथ। मैं दोस्त की तरह थी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहीं पे आपको लगता है कि शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा हो गई या कुछ ऐसा नहीं, था? मैंने कभी भी उसको स्ट्रिक्टनेस तो मेरे साथ उसके साथ नहीं थी, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरा पैम्पर चाहिए था, एक ही बच्चा था मेरा और मेरी एक ही ख्वाहिश थी। मैंने उसको आज तक कभी नहीं कहा, इवन उसके मामा बैठे हैं सामने, वो बोलते थे तू इसको बिगाड़ रही है, मैं कहा नहीं, इसको मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, मैं उसको कभी भी मना नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए, ऑन द स्पॉट उसको लेके देती थी। और जहाँ रही उसकी एक्टिंग की, वो उसको गॉड गिफ्टेड था। और कभी भी इवन जब भी उसने कुछ साइन करना होता था, पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो मीटिंग करती थी, हैं स्क्रिप्ट को पढ़ती थी, तब सोचती थी कि ये काम मम्मा मैंने करना है कि नहीं करना, बाकी बातें सब बाद में करती थी। वो कभी उसको फोर्स नहीं करती थी। अगर मैंने मैडम पैसा ही कमाना होता तो इस टाइम में पता नहीं कहाँ बैठी होती है। BC क्लास काम तो मैंने उसको करवाया ही नहीं, पूरा क्लास काम करवाया टनीशा को मैंने। उसके सारे सीरियल्स उसके लीड हुए हैं, उसने बॉलीवुड मूवीज़ की हैं, उसने अपना नाम कमाया है। बस कौन सी बात आज जब ऐसी परिस्थिति हो गई है, कौन सी बात आपको उसकी सबसे ज्यादा याद आती है, जो काम को लेकर उसका उत्साह था, क्योंकि बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी? मेरे को सब कुछ ही उसका याद आता है, सब कुछ, कि बच्चा मेरा गया है। मेरा तो कुछ भी नहीं रहा ना, आपको पता है। पर शिजान को सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं आज भी बोल रही हूँ। वो मेरे को किसी के रिश्ते क्या है क्या नहीं, मेरे को इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना। मेरे को तो वो जो 15-20 मिनट मेकअप रूम में क्या हुआ है, मेरे को वो पता लगना चाहिए कि क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो ड्रग्स लेता था, उसने टनीशा को ड्रग्स देना शुरू किया, जहाँ सिगरेट पी उसने स्टार्ट कराई, क्योंकि टनीशा ने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि शिजान ने मेरे को सिगरेट पिलानी शुरू कर दी है। तो मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि उनका भी आगे फ्यूचर है, सीधी सी बात है। उस दिन काम पे जब निकली थी टनीशा, तो हाँ। कैसा मूड था उसका, क्या बोल के टनीशा गई? का मूड बहुत अच्छा था। मैं अपने रूम में थी और टनीशा आराम से मेरे को मिलके गई कि मम्मा मैं शूट पे जा रही हूँ। उसका अप्रॉक्सीमेटली 8:30 का कॉल टाइम होता था और 7:45 वो घर से निकल जाती थी। तो उसने रात को आना, और मैं बीच बीच में फ़ोन करती रहती थी बॉय को कि टनीशा ने खाना खाया, टनीशा क्या कर रही है। तो शी इज़ यूज टू बिजी विद, बिकॉज लीड शो था उसका। एक सीन ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, तीसरा स्टार्ट, और सारे DOP, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स इतने उसने शो किए, आज तक उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये जो 4 महीनों में उसने किया, मेरे समझ से बाहर है।